सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। पहिली ॻाल्हि त रिश्तो.com सिंधियुनि लाइ हिकु डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल साइट आहे। ॿी ॻाल्हि रिश्तो.com जी फ्री रजिस्ट्रेशन ऐं मेंबरशिप चार्जेस ॿियनि साइट्स खां कंपेरेटिवली घटि आहिनि। त अॼु जे ॾींहं में 34,000 खां वधीक सिंधी परिवार रिश्तो.com सां जुड़ियल आहिनि ऐं असांजी वेबसाइट ते रजिस्टर करे हिन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। रिश्तो.com जो चार्जेस फिक्स्ड आहिनि ऐं जेके जाम नॉमिनल आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। क्यों मिली है पप्पू कालानी को जेल से जमानत, इस पर बात करते हुए बीजेपी उल्लासनगर शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने कालानी को याद कराते हुए इशारा दे दिया है, जो आगे हम आपको भी सुनाएंगे कि प्रदीप रामचंदानी ने क्या कहा, और यह भी बताएंगे कि प्रदीप रामचंदानी द्वारा कही हुई बात पर ओमी कालानी ने क्या पलटवार किया है। इससे पहले आपको बताएं कि कल्याण लोकसभा के नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार उल्लासनगर पहुंचे थे। उल्लासनगर के गोल मैदान स्थित खासदार कार्यालय में बीजेपी नेता शहर के कई मुद्दों को लेकर खासदार श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की। आइए जानते हैं खासदार श्रीकांत शिंदे से हुई मुलाकात पर बीजेपी नेता क्या बता रहे हैं। से बात की, क्या विषय थे शहर के बारे में और उस पर क्या डिसीजन हुआ? देखिए, काफी सारे मुद्दों के बारे में शहर में चर्चा हुई श्रीकांत शिंदे साहब से। आज पहला तो उनका स्वागत किया गया और उनसे जो भी शहर के मुद्दे थे, जैसा कि शहर का पानी का प्रॉब्लम प्लस मारल वरप कांबा में जो पानी नई एमआईडीसी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आई है, उसके बाद में पानी की शॉर्टेज हो गई है। वो पानी के लिए सामने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में आपका मीटिंग करा के जहाँ जहाँ पे भी पानी कम है वो पानी का पूरत करेंगे। उसके अलावा शहर के सीमेंट कांकरीकरण के रोड एमएमआरडी से जो सैंक्शन करने के लिए रखे गए हैं, उनकी भी जल्द से जल्द मान्यता देंगे। उसके अलावा क्रिटिकल हॉस्पिटल उन्होंने आश्वासन दिया, ये रोड जल्दी चालू हो जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम लेके इस शहर के टेंडर लेके साल 2-2, 3-3 साल जो कॉन्ट्रैक्टर्स बरोबर काम कर रहे हैं उनको भले रिपीट टेंडर मिले, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। काफी सारे शहर के चर्चे थे, अभी विस्तार में हमारे जमनू भाई, प्रदीप भाई और लोग भी बताएंगे। धन्यवाद। इसमें क्या हुआ जरा बताइए। देखिए, खासदार साहब से विशेष रूप से जब थाना में हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि जब से आप निर्वाचित हुए हैं उल्लासनगर आपको इंतज़ार कर रहा है आपका दर्शन पाने के लिए, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से 17 तारीख को मैं उल्लासनगर में आऊँगा और उल्लासनगर के मतदाताओं ने भर भर के खासदार को निर्वाचित किया, तो उसके बदले में आज जितनी भी हमने बातें करी वह उन्होंने मानी, और हमें खुशी है कि इसमें जो हमारे विरोधी हैं, जो श्रीकांत शिंदे जी को तो एक बहुत बड़ा योद्धा काम का बताते हैं, लेकिन कुमार अहलानी को बताते हैं बिल्कुल काम नहीं किया। वह दोस्ती का गठबंधन अभी यहाँ भी दिखा हमें, तो उनकी पोजीशन बहुत ही दयनीय हो गई है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ श्रीकांत शिंदे हैं, दूसरी तरफ कुमार अहलानी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एक मजबूत गठबंधन है और उसमें उनको ये राह नहीं मिल रही है कि किसका हम लोग समर्थन करें और किसका हम विरोध करें। इसलिए ऐसे जिनके पास रास्ता नहीं होता, जनता भी उनको पूरी तरह से नकार देती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से हमारे खासदार ने उल्लासनगर 141 से 54,000 वोटों की लीड ली, वही लीड भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा अपनी लीड बरकरार रखेगा। जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है, मजबूत युति है, और आए दिनों जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, बहनों के पास जो 3-3 हज़ार आने शुरू हुए हैं, उसका असर भी यहाँ पर जोरदार है। और बाकी
मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि पप्पू कालानी जी जो दर दर भटकते हैं ओमी कालानी जी को आमदार करने के लिए, उनकी जो 1465 में जमानत हुई है उसका आधार असशक्त है, वह बीमार है इसलिए हुई है। लेकिन अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं आज फिर से कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि इसका खामियाजाना कालानी परिवार को फिर से भुगतना पड़ेगा। प्रदीप जी, आज खासदार साहब के साथ एक बैठक हुई है, कुछ ठेकेदारों द्वारा काम नहीं किया जा रहा है पर उनको ब्लैकलिस्ट करने का आश्वासन दिया है। कौन कौन है उसमें ठेकेदार? देखिए, ये प्रशासकीय काम है। प्रशासक हमारे जो हैं आयुक्त महोदय हैं, MMRDA के आयुक्त हैं, उसके सिटी इंजीनियर हैं। उन्होंने गुण और अवगुण के आधार पर जिसने काम किया उसको आगे भी काम देना चाहिए, जो काम नहीं कर रहा है उसको काली सूची में डालना चाहिए। इसकी ज़्यादा मेरे पास डिटेल नहीं है, ये आपको प्रशासन ही बता सकता है। प्रदीप जी, काफी समय पहले आप एक 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करने वाले थे। बिल्कुल, मैंने वो 100 करोड़ का भांडाफोड़ किया। मैंने प्रशासन के पास, आयुक्त के पास 4 महीने से वो फाइल दी हुई है, उसकी सुनवाई मुझे नहीं मिल रही है। मैंने आज खासदार को सुनवाई देने के लिए कहा। 2 दिन पहले उन्होंने आयुक्त को बोला है कि उसकी सुनवाई दो। जब तक मैं वो सिद्ध नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर ये हमेशा रहेगा कि मैंने जो 100 करोड़ की बात करी है वो मैं सिद्ध करूंगा, तभी मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैंने इल्जाम लगाया वो सही लगाया है। जनता क्या समझे, कब तक आप रिजल्ट देंगे? देखिए, जब तक हम तो आज सत्ता में हैं, हमारे पास केवल एक काम नहीं होता, हमारे पास योजनाएं लोगों तक पहुंचानी होती है, संगठन चलाना होता है यह। लेकिन साथ ही साथ जो घोटाले हुए हैं उसका भी पूरी तरह से हमको काम करना पड़ता है। मैंने आज तक 6 पत्र दे चुका हूं, उसके लिए मेरे को हियरिंग 1 मिली है, उसके बाद तारीख के ऊपर तारीख मिल रही है। इस बात का मुझे दुख है। मैं आशा करता हूं कि उसकी जल्दी मुझे तारीख मिलेगी और वो 100 करोड़ का केवल घोटाला उजागर ही नहीं होगा, जिसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। यानी आपकी लड़ाई चालू रहेगी? बिल्कुल चालू रहेगी। आपने सुना प्रदीप रामचंदानी ने पप्पू कालानी को किस आधार पर जमानत मिली है इस पर बात की, और कालानी को इशारे इशारे में काफ़ी कुछ बोल दिया है। वहीं ओमी कालानी भी खासदार श्रीकांत शिंदे से मुलाकात कर शहर के कई मुद्दों पर बात की गई। आपको बता दें कि ओमी कालानी ने खासदार श्रीकांत शिंदे से लोकसभा चुनाव में दोस्ती का गठबंधन कर उनको समर्थन दिया था। आइए जानते हैं खासदार श्रीकांत शिंदे से हुई मुलाकात पर ओमी कालानी ने क्या बताया। देखिए, मैंने डे 1 पे मैंने सभी को ये बोला था कि मैंने जो भी डिसीजन लिया, दोस्ती में डिसीजन लिया है, उसमें उनसे मैंने कोई भी मदद नहीं मांगी है। और इवन अदरवाइज टेक्निकली लीगली जो उनका जो युति है वो चाके ना चाके भी वो मुझे मदद नहीं कर पाएंगे और ना ही मेरी कोई ऐसी अपेक्षा है। तभी शहर के विकास के लिए आपने कुछ उनसे मांग की है? जी हाँ, आज ही जो मीटिंग था मेरा, वो हमने जो शहर के मैनिफेस्टो TOK के हमने जो दिए थे खासदार इलेक्शन में, वो मैनिफेस्टो में जो कुछ मांग हमने रखी थी, उस विषय में आज हमारा मुलाकात। जरा खुल के बताएंगे क्या क्या मांग आपने उनसे की? देखिए, 2-3 मांग थे जो हमने जाहिर किए थे उस टाइम पे, जैसे एक कब्रिस्तान का विषय हुआ और 2-3 ऐसे विषय हैं जो हमने उनको डिमांड किए थे। और उसके अलावा भी काफ़ी जो हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स है, अभी ऐसा जो रुझान जो दिख रहा है वो दिवाली के बाद इलेक्शन लगने का चांस दिख रहा है। तो जो बीच का जो समय है हमारे शहर में, हम जो कुछ भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कर सकेंगे हम वो कोशिश करेंगे। वही रामचंदानी द्वारा कही हुई बातों पर ओमी कालानी ने प्रदीप रामचंदानी पर पलटवार करते हुए क्या कहा, आइए वह भी सुनते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि एक चोर कैरेक्टर का आदमी पप्पू कालानी के ऊपर टिप्पणी करे और हमारा शहर वो सुने, ऐसा वो अभी टाइम रहा नहीं है। वो खुद एक चोर है और पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के मशहूर चोर हैं जो एक फाइल चोरी किया था। दूसरी बात ये, अगर धमकी देना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए हम कालानी है, हम कोई वो जेल वेल से डरने वालों में से नहीं है। उल्टा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे मेरे आमदार इलेक्शन में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक मुझे सिंपैथी में घर बैठ के वोट देंगे। थैंक यू। वहीं आज हुई खासदार श्रीकांत शिंदे से मुलाकात पर TOK के प्रवक्ता कमलेश निकम का भी क्या है कहना, आइए वह भी जानते हैं।
ओमी कलानी जी ने आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी की मुलाकात की और उल्लासनगर के विकास के ऊपर सकारात्मक चर्चा, फंड्स और धोखादायक इमारतों के ऊपर निर्णय होना चाहिए, उल्लासनगर के पानी की समस्याओं को हल होना चाहिए, उल्लासनगर की सुरक्षाओं के विषय के ऊपर हमने संबंधित उनके लिए सभी जानकारी भी दी ओमी कलानी जी ने। और आने वाले दिनों में उन्होंने सकारात्मक चर्चा करके शहर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है। अभी आपने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, उनको सपोर्ट किया था, तो अभी आने वाली विधानसभा में आपने उनसे कुछ मांग की है क्या? देखिए, हमने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन को ओमी कलानी जी ने, खासदार महोदय जी को बहुत अच्छे तरीके से, हमारे सभी नगर सेवक, सभी लोगों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कलानी के समर्थकों ने इस बार दोस्ती के गठबंधन निभाया था। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हो, आने वाले दिनों में देखो होता है क्या। अभी प्रदीप रामचंदानी जी ने एक बाइट दिया, उसमें कहा कि पप्पू कलानी जी बीमार है इसलिए उनको जामीन हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से ओमी कलानी का प्रचार कर रहे हैं उसके कारण हम लोग कोर्ट में जाने वाले, तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदीप रामचंदानी मानसिक रूप से बीमार हो चुका आदमी है और मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। तो उल्लासनगर की राजनीति के जो आसार दिख रहे हैं, उल्लासनगर की जो आम जनता है वो कलानी परिवार के साथ में है। और प्रदीप रामचंदानी जो कह रहे हैं वो झूठे वादे करके जो लोगों को फंसाना चाहते हैं। पप्पू कलानी स्ट्रांग है, पप्पू कलानी की तबीयत ठीक है और स्टार प्रचारक और मार्गदर्शक के तौर पर पप्पू कलानी जी काम कर रहे हैं। ओमी कलानी जी को चुनाव जीतना कोई रोक नहीं सकता है और आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा। और लोकसभा में हम आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ में थे, विधानसभा में देखिए होता है क्या। कमलेश जी, क्या आपको लगता है कि पप्पू कलानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र रच रही है? देखिए, पप्पू कलानी को वापस जेल के सलाखों में बेचकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं और मुझे लगता है कि जनता उल्लासनगर की बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बार बार लोगों को 5 सालों में कुमार इलानी जी ने क्या किया उसके ऊपर बताना चाहिए। कुमार इलानी ने 5 सालों के अंदर पानी का प्रश्न क्यों नहीं किया, शहर में गड्ढे क्यों हैं, शहर की महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करें, सुरक्षा के ऊपर बात करके छोड़कर सिर्फ पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डालना है, ओमी कलानी को जेल के सलाखों में डालना है, तो ये कहा नहीं तो कहा शहरवासी जान रहे हैं। 42 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो एम रामचंदानी, प्रदीप रामचंदानी जी के बेटे की कंपनी है, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही आमदार और यही नगर सेवक करोड़ों रुपए का घोटाला लगा रहे थे। उस घोटाले की जो जांच है, उस जांच को लेकर खासदार महोदय जी के पास में ये आए थे। इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भी आरोप लगाए थे, इन्होंने कमिश्नर का भी निलंबन की कार्रवाई की थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक के बेटे की 42 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर क्या वो आमदार और वो नगर सेवक बात करेंगे? अभी प्रदीप रामचंदानी ने कहा है कि जो 100 करोड़ का वो घोटाला उजागर करने वाले थे उसके ऊपर उसकी लड़ाई चालू है और चालू है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सब खोटे बिल बना के रखे हैं, उन्होंने सभी के सभी खोटे बिल बना के रखे हैं। उन्होंने 42 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा घोटाला किया है। एम रामचंदानी कंपनी के ऊपर और जितने भी कंपनियां हैं वो कोई भी कंपनी है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। 100 करोड़ के ऊपर कुछ बोलेंगे निकम जी? 100 करोड़ रुपए पे भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर आमदार भी शामिल है, शहर के उनके कंपनी के नगर सेवक भी शामिल है। आमदार के ऊपर लोगों ने सवाल पूछना चाहिए कि हमारे शहर के 100 करोड़ रुपए जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए वो गए कहाँ? ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।